गाइस, नमस्ते, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है ये वट सावित्री वाला दिन 30 तारीख। और ये मैंने मेहंदी लगाई है सुबह के टाइम। मैंने मेहंदी लगाई है 4 बजे। और ये देखिए ऐसे ही चढ़ पाई है क्योंकि रात में ना बाबू को सुलाते सुलाते मैं खुद सो गई, तो मेहंदी लगाना भूल गई। तो जब सुबह उठी तो मैं यार मेहंदी का बहुत अफसोस था, लेकिन कोई नहीं, 1 घंटे में मतलब 4 बजे मेहंदी लगाई और 5 बजे मैंने छुड़ा दी थी। तो ये देखिए मैंने अब घर क्लीन कर लिया है और अब बज रहे हैं 5:30। तो और ये बाबू मेरे अभी सो रहे हैं। तो ये देखिए मैंने नहा धोकर और उसके बाद में ये सब पूजा का तैयारी सब करने लगी हूँ। तो ये चने मैंने रात में 1 दिन पहले भिगो दिए थे। दिन शगनादा चढ़या आओ सखियों नी वेड़ा सजया। हाँ मेरा सजना मेरे आ सजना मिलन बधाइयाँ नी सजन डोली लेके आना नी मेरा सजना। दिन शगनादा चढ़या आओ सखियों नी वेड़ा सजया। हाँ मेरा सजना मेरे आ सजना मिलन बधाइयाँ नी सजन डोली लेके आना नी मेरा सजना। दिन शगनादा चढ़या आओ सखियों नी वेड़ा सजया। हाँ मेरा तो गाइज़, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों को तुरंत मिल जाए। तो ये मैं पूजा करने जा रही हूँ। यहाँ से काफ़ी दूरी है और तैयार हो जाओ तो यार स्कूटी पे तो नहीं बन पाता ना, फिर सामान भी हो जाता है इसके लिए। तो फिर यहाँ पे देखिए पूजा की। और यहाँ मैं 3 साल से तो यहीं व्रत रखी थी और चौथी साल इस बार है। तो नया पेड़ नहीं, मतलब मेरे पास में भी बरगद का पेड़ था जहाँ मैं अब रहती हूँ, लेकिन वहाँ मैंने नहीं किया था पूजा क्योंकि यह मेरी चौथी साल शादी की थी। तो इसीलिए नए बरगद की पूजा मैंने नहीं करी। 5वीं साल हो पाएगा तो मैं चेंज कर लूँगी जगह। तो ये देखिए मैं पूजा का सामान सब निकालने लगी हूँ अपना, और सब इसमें बैग में लेकर आई थी क्योंकि थाली लेकर आते ना तो यार गिरने बिरने का डर था। तो ये मैंने सब सामान लगा लिया। एक कटोरी में मैंने पीठा बनाया था, जैसे आटा को उसमें हल्दी घोल ली जाती है। मैंने माले बनाए हैं, फूल है, रोली है। रोली के जैसे सफ़ेद वैसे धागा मिलता है ना कच्चा, लेकिन ये भी कच्चा ही है जो कलावा जिसे बोलते हैं। और मैंने अपना शादी और ये सुहाग का सामान लिया है। मेरे यहाँ सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। एक फल मौसमी फल चढ़ाया जाता है, चना चढ़ाए जाते हैं, बरगदा बनाए जाते हैं। तो उस पॉलीथीन में आपको ये देखिए मैं भटुआ इसे बोलते हैं जिसको बाद में निगला जाता है, तो मैंने तोड़वा के रख लिया था। तो इस तरीके से पूजा की तैयारी सब थाली में पहले कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। तो मैं एक लोटे में जल ले लेती हूँ, उसके बाद में पहले जल चढ़ाएंगे जाके। और वीडियो यार हर चीज़ की वीडियो बनाना ना थोड़ा सा कठिन हो रहा था इसके लिए, क्योंकि बाबू को उनके पापा संभाल रहे थे और बार बार वो रोड पे निकल रहा था। तो यहाँ मैंने ट्राइपॉड लगा दिया था अपना और मैंने अपनी वीडियो बनाई है यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो जो कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि मैं हर एक चीज़ अपनी यहाँ पे शेयर करूँ। तो इसके लिए मैं यार कहीं भी होता है ट्राइपॉड लेके निकलती हूँ तो ये देखिए मेरे बाबू खेल रहे हैं और इधर से ही रोड पे निकल जाते हैं। तो ये मंदिर मेरे जहाँ मैं पहले रहती थी ना वहाँ के नज़दीक, पहले यहीं पे मैंने नज़दीक में ही मंदिर है ये मेरा। तो जब मैं तब यहाँ आ जाया करती थी 4 साल से मैं यहीं बरगद से मतलब बरगद की पूजा कर रही हूँ, इसी पेड़ की। तो काफ़ी घना पेड़ है ये। और यहाँ देखिए सब लेडीज़ें पूजा कर रही हैं। तो ये मैं जल चढ़ाने गई हूँ और आप मुझे इनमें से ढूंढिए मैं कहाँ पे हूँ आप ढूंढिए, तब तक मेरी बातें भी सुनते रहिए। तो ये देखिए बाबू के पापा बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि यार वो बार बार रोड पे निकल रहा था ना, बहुत परेशान कर रहा था। तो क्या करें बच्चे तो ऐसे परेशान, जस्ट सिवाय तो घर में जब होता है तो कम यार शैतानी करते, लेकिन जहाँ बाहर निकल जाता है
वहाँ इतना ऐसा लग, बहुत लोग बोलते हैं कि तुम यार चाबी लगा के छोड़ देती हो क्या। तो यार ऐसा कुछ बहुत सारे लोग मजाक करते हैं कि चाबी लगा के छोड़ दिया ऐसे। तो ये देखिए अब मैं धागा बांध रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद में धागा बांधते हैं, और आप कच्चा जो धागा होता है वो ले लीजिए। पहली बार तो मैंने कच्चा ही मुझे मिल गया था, मतलब सफ़ेद रंग का, जिसको हल्दी में रंगा जाता है, और ऐसे नहीं हो तो फिर रोली मिल जाए, रोली नहीं मोली सॉरी भूल जाते हैं। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पूजा होती है। और गाइस आप लोग एंजॉय कीजिए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होती है। और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, इस मंदिर में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ भोलेनाथ का है, सामने हनुमान जी का है, बरगद के जो पीछे मंदिर दिख रहा होगा ना ऑरेंज कलर का, वो है हनुमान जी का मंदिर है। इधर बहुत बड़ी मूर्ति भी रखी हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो ये देखिए वो बस पूजा हो गई है, मैं आ रही हूँ। और बस अच्छा लगता है यार, इतना सब तैयार होते हैं। अब यार अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए जो बरसावित्री सावित्री की पूजा होती है। और ये देखिए पापा उसके दौड़ रहे, बराबर दौड़ रहे हैं। हम लोग दोनों ध्यान रखते हैं अपने काम के साथ साथ। यार बच्चे का बहुत पूरा मतलब सारा कॉन्सेंट्रेट मेरे बच्चे के ऊपर ही मेरा रहता है। तो बस ऐसे तैयार हो जाए। ये साड़ी जो है ना मेरी शादी की ही है, जो मेरे ससुराल की तरफ से आई थी। तो ये साड़ी मैं पहन के, मैंने पिछली बार भी यही पहनी थी और इस बार भी मैंने यही पहनी है, मुझे अच्छी लगती है। और ये चुन्नी जो है वो मेरी शादी की ही थी, इसी पहन कर ही, मतलब मेरी इसी पे शादी हुई थी। तो शादी जिस पे होती है ना वही कपड़े इन पूजा में पहनने भी चाहिए। और ये मेरी चूड़ी भी यही है कि मेरी शादी की चूड़ी है, मतलब सारा सब कुछ मेरा शादी का है। लेकिन हाँ ज्वेलरी जो है वो मेरी शादी की नहीं है, ये सारी ज्वेलरी मेरी आर्टिफिशियल ही है। तो ये देखिए पूजा सब लोग कर रहे हैं, अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। ये पूजा हो, करवा चौथ की पूजा हो, और करवा चौथ की पूजा मैं अपना लहंगा ही पहनती हूँ, और इस पूजा में नहीं पहन पाती हूँ क्योंकि यार पता है वो लहंगा वो थोड़ा सा भारी है, ऊपर से बच्चे को संभालना इतना, मैं तो इतना भी पहन के ना बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी, उनके पापा ही संभाल ले जा रहे थे। तो इस टाइम बिल्कुल भी नहीं, और स्कूटी पे तो बिल्कुल भी नहीं ये है कि इतना पहन के और सब सामान लेके बच्चों को लेके चल दो यार। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत परेशानी हो जाती है। इतना भी सुबह करना चाहा ना कि मतलब सुबह हम लोग तो यही सोच रहे थे कि 6 बजे पूजा करके चले आएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब मैंने अपना कैमरा मैंने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि अब भीड़ इस समय की थोड़ी सी कम हो गई थी। तो अब मैं ये सब सामान अपना यहाँ पे लगा लूँगी। थोड़ी पूजा यहाँ पे हो चुकी है। मैंने पहले देखिए माला जो थे वो पहले पेड़ के पास चढ़ा दिए हैं। अपनी जो आटे की मैंने बनाई थी, गौरी बनाई जाती है, उसमें ही बंधन भर के मतलब रखा जाता है, पहले वहाँ पे पूजा की जाती है। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पे पूजा की थी, जल चढ़ा दिया था सबसे पहले, फिर मतलब मोली बांधी थी। और अब ये मैं गौरी की पूजा कर चुकी हूँ यहाँ पे। तो अब ये सुहागा सामान मैं चढ़ा दूँगी यहाँ पे। तो ये मैंने सुहागा सामान जो लिया था वो 5 चीज़ें ली थी मैंने, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी और नेल पॉलिश। तो एक दिन पहले आंधी भी आई हुई थी यहाँ, तो यार समझ लो ये सब सामान हमारे हस्बैंड ही लेकर आए थे, मैं नहीं जा पाई थी मार्केट। तो यही सब था, और जो वो सामान ला पाए तो वो हमने चढ़ा दिया है। और बहुत लोग पंखा भी चढ़ाते हैं, खरबूजा चढ़ाते हैं, ये सब होता है ना, लेकिन मेरे यहाँ ये सब नहीं होता है। कुछ चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, कुछ चीज़ें मेरे देखो सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, बहुत लोग ये नहीं चढ़ाते हैं। तो जिसके घर में जो जैसा होता है उसको वैसा ही करना चाहिए। पूजा पाठ में रीति रिवाज अपने नहीं बदलने चाहिए, कहते हैं ना, कुछ नया करने का मन भी नहीं होता है ना, जो होता है वही करना चाहिए। तो ये सारा सुहाग का सामान मैं पेड़ में मतलब जड़ में लगा रही थी, और इस तरीके से सब सामान जूठा हो जाता है तो वही अपने यूज़ में आप ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा सामान मैंने यहीं पे चढ़ा दिया था, और थोड़ा प्रसाद के रूप में मैंने सामान ले लिया था। तो ये पीठा है, पीठा भी लगाया जाता है। और उसके बाद में यही सब पूजा इस तरीके से की जाती है पूरी विधि विधान से। और हवन भी यहीं पे होता है, मतलब छोटा सा, जैसे कंडी बंडी
और पहली बार हुई थी पूजा तो थोड़ी और चेंज हुई थी, क्योंकि पहली बार में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं बहुत। तब मेरी मदर इन लॉ थी मेरे साथ में, तो उन्होंने मेरी ये पूजा करवाई थी, तो उसमें बहुत काफ़ी सामान लग गया था। और उसके पहले साल तो बहुत ज़्यादा लगता है, फिर उसके बाद अगली बार जब सारे साल हों तो उसमें से थोड़ा मतलब अब थोड़ा थोड़ा कम कम सामान लगता है। तो इस तरीके से मैंने ये सुबह ही बना लिए थे। बरगदा जैसे 12 बरगदा चढ़ाए जाते हैं, पापड़ चढ़ाए जाते हैं, मतलब जिन्हें आप पूड़ी कह सकते हो। और मेरे पापड़ जो है ना वो पूड़ी बन गए हैं तो इस तरीके से, क्योंकि यार मैंने जैसे बनाया ना वैसे ही तल लिया, क्योंकि इनको बेलने के बाद थोड़ा सुखाया जाता है तब इनको तला जाता है, तो वो कुरकुरे रहते हैं। और मैंने जैसे ही बेला, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो इसके लिए ना ये सारे पूड़ी वो पापड़ जो है ना वो पूड़ी के रूप में आ चुके हैं। और अब वैसे ही चढ़ा दूँगी मैं इनको। तो और 12 बरगदा चढ़ाए जाते हैं, 5 पापड़ चढ़ाए जाते हैं और चीनी चढ़ाई जाती है। और फ़िलहाल तो मुझे जितना पता है मैंने कर लिया है, बाकी भूल चूक माफ़ हो अभी नहीं इतना सब मैं जानती। और चने अंबिया ये सब चढ़ाया जाता है। और मैं चीनी चढ़ा दूँगी। और ये बाद में चीनी ना ये थोड़ा सा पानी में डाल के, वो जो कहते नहीं है जो चने वगैरह निकले जाते, क्या आप लोगों के यहाँ शायद निकले जाते हैं कि नहीं पता नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ तो 12 चना है वो निकले जाते हैं। उससे पहले एक भटुआ जो होता है, इसी पेड़ का जो एक कांटा होता है ना उसको छील के वो निकला जाता है सबसे पहले पानी के साथ में। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होती है, धूप बत्ती लगा देंगे। और पता है मैं यहाँ कागज़ वगैरह लेकर आई थी हवन के लिए कि कंडी ना अगर जल पाई तो कागज़ जला के मैं उस पर हवन कर लूँगी। लेकिन ये दिया जो जल रहा है ना, मैंने इसके ऊपर कंडी रख दी थी एक दिया और लगा के, ताकि वो उसको स्पेस भी मिल जाए और अच्छे से वो जल जाए। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया था, तो ये उपाय मेरा थोड़ा काम कर गया था। और बाद में ये देखिए आपको दिख रही होगी वो कंडी उसके ऊपर मैंने रख दी है, तो इस तरीके से वो कंडी सुलग गई थी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे हवन मसाला निकाल लूँगी। इसमें जो सामान मैंने चढ़ाया ना, थोड़ा सा ये जो बरगदा बनाए जाते हैं, पूड़ी बनाई जाती है, इनको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के इसमें डाल लेते हैं। बाकी चीनी डाल लेते हैं, अक्षत डाल लेते हैं, घी डाल लेते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डाल के ना हवन करते हैं। तो और देखिए इस समय थोड़ी सी भीड़ कम हो गई है ना अब धीरे धीरे, क्योंकि इधर ज़्यादा लोग नहीं पूजा करते, बहुत कम लोग पूजा करते हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ पता नहीं आसपास कौन रहता है, मतलब करता है पूजा, कौन नहीं करता है नहीं पता है, लेकिन इधर बहुत कम लोग करते हैं पूजा, क्योंकि ये पूजा बहुत लोग तो जानते भी नहीं है, बहुत लोग करते नहीं हैं। बहुत लोग क्या होती है तो वो किसी और वजह से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से मेरे मायके और ससुराल के पास में ये पूजा होती है। और जितनी देर मैंने ये पूजा की है, सिवाय के पापा सिवाय के पीछे दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। उसने इतना थका लिया बेचारे ने, वो मतलब सिवाय ने अपने पापा को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर लिया। और मैंने यहाँ पे कथा भी पढ़ी थी ये सारी पूजा करने के बाद, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पूजा नहीं कर पाए, शूट सारी चीज़ें नहीं कर पाए थे। और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, पहले कन्या को दिया जाता है, वो मैं शूट नहीं कर पाई यहाँ पे। तो 2 पूड़ी और जो बरगदा बनाए थे, दक्षिणा है, पहले कन्या को दिए, फिर सिवाय के पापा को मैंने दी। फिर मैंने मुँह उठा रहा था, जैसे कहते हैं कि तुम लोग यही सब निकला जाता है, वो निकला। और उसके बाद में ये उसे फिर हमने सिवाय के पापा को भी दे दिया था प्रसाद, सिवाय को भी खिलाया था थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें हुई थी, कथा भी पढ़ी थी और ये सारी चीज़ें इसमें। फिर बाकी सारे मंदिरों के दर्शन भी किए थे जहाँ यहाँ मैं आई थी। और ये देखिए मैंने अभी दक्षिणा भी चढ़ाई थी पापा से इनके लेकर,
तो और अब ये मैं हवन कर लूँगी। तो देखो वहाँ पे थोड़ी सी जली थी, लेकिन नीचे से फिर से मैंने पलट के रख दिया ना, तो बाद में वो अच्छे से जलने लगी थी जब मैं सुहाग ले रही थी। तो ये सारी पूजा करने के बाद जब मूड उठाया जाता है, ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं, फिर उसके बाद में आके सुहाग लिया जाता है। सुहाग लेने के बाद में पेड़ से लिपटा जाता है। तो इस तरीके से पूजा पूरी संपन्न होती है। तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मैं इस पूजा में भूल जाती हूँ, तो मैं अपने घर वालों से पूछ लेती हूँ। तो इस पूजा में पता है इस यहाँ पे वीडियो में ना थोड़ी सी मुझे और इस बार मतलब आगे से हेल्प रहेगी। अगर मुझे कुछ भूलूँगी भी ना, तो मैं अपनी वीडियो ना फिर से देख लूँगी, ताकि मुझे याद रहे हर चीज़। तो ये और अच्छी बात हो गई है मेरे लिए। तो यहाँ पे इतना तो सब हो गया है, बस यहाँ पे जितना करना था वहाँ पे मैंने कर लिया है। इसके बाद में जाते हैं, पहले कन्या को देते हैं, फिर अपने आप थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। और थोड़ा बहुत क्या, वही जो हमने आप लोगों को बताया है, 12 चने और एक भटुआ जो बरगद के पेड़ में ही उसका कांटा होता है वो। और ये देखिए सब हो गया है पूजा। और ये सब सामान यहाँ पे रखा है। मेरा सुहाग का सामान मैंने थोड़ा थोड़ा करके बाद में ले लिया था प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ये देखिए आपको दिखा रहे हूँ। और बहुत लोगों के यहाँ ये नहीं निकला जाता है, लेकिन मेरे यहाँ होता है ये। हाँ, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे लगता था कि पूरा इतना बड़ा खा लिया जाएगा क्या। तो बाद में किसी ने बताया नहीं, इसे छीला जाता है, छील के फिर इसके अंदर और निकलता है, वो खाया जाता है। तो मैंने यहाँ 12 चने निकाल लिए हैं और सब सामान भी थोड़ा थोड़ा करके रख लूँगी। और ये देखिए पानी दे रहे हैं और बहुत हेल्प करते हैं मेरी। और बहुत और ये देखिए मैंने यहाँ पे अब मैंने सुहाग ले लिया था, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरीके से मैंने ये पूजा संपन्न अपनी की है। तो सुहाग मैं 7 बार ले चुकी हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।